Hello everyone, I hope you all are good. Welcome to my channel शिफाली ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज शिफाली सिंह और मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत बड़ी अपडेट. सेकेंड फेज ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन की अपडेट आ चुकी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे. तो उसके रिगार्डिंग ये अपडेट है कि कब से सेकेंड फेज ओपन बुक एग्जामिनेशन का शुरू होने वाला है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कंडक्ट होगा. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने आज ही 28 अगस्त 2020 को ये पीडीएफ निकाली है, ये अपडेट, ये नोटिफिकेशन निकाली है और इस नोटिफिकेशन में साफ साफ ये चीज़ें मेंशन हैं. तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, आपको इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी. मेरी पिछली जो वीडियो थी ओबीई की, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी. तो मैं यही चाहती थी कि कुछ ना कुछ ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए जिसके बेसिस पे मैं उनका आंसर दे सकूं. तो दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन. अब आप लोगों की मोस्ट ऑफ द क्वेरीज इसमें सॉल्व होने वाली हैं. तो स्टार्ट करते हैं. रेफरेंस में सबसे पहले तो है सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म्स फॉर ओबीई मोड ऑफ एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड इन ब्लेंडेड. ब्लेंडेड मीन्स ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में इस बार कंडक्ट होने वाले हैं. और आपका सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है 14 सितंबर 2020 से. ओके, फाइनल ईयर टर्म और एनुअल जो भी फाइनल ईयर सेमेस्टर और जो भी टर्म ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये होगा. अगेन अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के स्टूडेंट्स इसमें पार्ट ले पाएंगे, एग्जाम दे पाएंगे. सबसे पहले तो यहाँ पे बात करेंगे दैट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर पास बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ऑन 14 जुलाई 2020 ये डिसाइड किया गया दैट ओपन बुक एग्जामिनेशन फॉर फाइनल सेमेस्टर, टर्म और ईयर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इंक्लूडिंग एसओएल के भी होंगे, एनसी वेब के भी होंगे. ऐसा नहीं है सिर्फ रेगुलर के लिए है, एसओएल एंड एनसी वेब के लिए भी है. देन द फर्स्ट फेज जो एग्जामिनेशन का होगा जो हुआ था वो था 10 अगस्त 2020 से खत्म होगा 31 अगस्त 2020 को. आपको पता है जो अभी हमारे ओबीई चल रहे हैं, आज 28 है, देन 29, 30, 31 तक एग्जाम चलने हैं. जो फर्स्ट फेज चल रहा है ओपन बुक, जो प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन है. बट यूनिवर्सिटी इन फर्दर कंप्लायंस, आगे यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा कि नेक्स्ट जो फेज स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 14 सितंबर 2020 से. ओके, तो इसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है देखते हैं. सबसे पहले है दैट द सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर दो स्टूडेंट्स. ध्यान रखिए यहाँ पे सेकेंड फेज किन स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है. अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में रेगुलर और एक्स स्टूडेंट्स, साथ में एसओएल एंड एनसी वेब के स्टूडेंट्स भी एग्जाम दे पाएंगे हु हैव नॉट either appeared or have failed to upload or submit the scanned images of the answer script in the first phase of examination. ध्यान दीजिए यहाँ पे, मुझे लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये चीज़ पूछी थी कि मैम हमारी जो आंसर स्क्रिप्ट है वो पूरी तरीके से अपलोड नहीं हो पाई है, हमारी इमेजेस प्रॉपर तरीके से स्कैन नहीं हो पाई हैं, सबमिट नहीं हो पाई हैं. तो अब आप ये बताइए हम लोग क्या करें. तो बेटा आप लोगों के लिए आ चुका है यहाँ पे, डीयू ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दी है. आप लोगों की अगर अपलोडिंग में प्रॉब्लम आई थी, आंसर शीट जो भी स्कैन थी वो सबमिट नहीं हुई थी, देन आप सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन में भी पार्ट ले सकते हो. सो देयर इज अ गुड न्यूज फॉर दो स्टूडेंट्स. देन सेकेंड पॉइंट इज further as already notified on 15th July 2020 the students under the PWD category, जैसा कि आपको पता है PWD कैटेगरी भी होती है, जिन्होंने फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन को नहीं दिया था बट अब चाहते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर ले. क्योंकि आपको पता है कि ओबीई स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, डीयू के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और इसी की वजह से डीयू को ये डिसीजन लेना पड़ा था कि ओबीई सेकेंड फेज भी निकाला जाना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स का ईयर वेस्ट हो जाएगा. सो इन दैट केस अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनको लगता है कि उनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था लेकिन अब वो चाहते हैं कि अपने एग्जाम को इम्प्रूव कर पाए, तो वो भी सेकेंड फेज में एग्जाम दे सकते हैं. सो बेस्ट ग्रेड. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने चाहे फर्स्ट फेज में कोई भी एग्जाम दे दिया हो, अब आप सेकेंड फेज में भी अगर उस एग्जाम में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए मैं बात कर रही हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर पीडब्ल्यू कैटेगरी के किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट फेज में एग्जाम दिया बट वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, अब वो सेकेंड फेज में भी देना चाहता है, तो जो बेस्ट
ग्रेड होंगे उसके, बेस्ट मार्क्स सिक्योर्ड होंगे स्टूडेंट के बेस्ड ऑन द 2 एग्जामिनेशन, वो ही उसके रिजल्ट की प्रिपरेशन में यूज होंगे. सो देयर इज एन अगेन गुड न्यूज. देन थर्ड इज द मोड ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर द सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन शैल ऑल्सो बी ओपन बुक एग्जामिनेशन. ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल तरीके से एग्जाम होने वाले हैं, ये भी ओपन बुक एग्जाम ही होंगे. अगेन फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन की तरह यहाँ पर भी ओपन बुक एग्जामिनेशन का मोड ही कंडक्ट होगा, जैसा कि अगस्त में चल रहा है. नेक्स्ट देते हैं, लुकिंग एट द फीजिबिलिटी. फीजिबिलिटी पे ध्यान दिया है तो सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन है वो ब्लेंडेड होगा, ऑफलाइन कंडक्ट भी होगा एंड ऑनलाइन कंडक्ट भी होगा. अब होगा कैसे? टू फैसिलिटेट दो स्टूडेंट्स हु आर आउटसाइड दिल्ली. बिल्कुल टाइम ऐसा चल रहा है कि जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली में हो और वो दिल्ली में पर्सन वो ट्रैवल नहीं कर सकता. सपोज अगर किसी को सेकंड फेज में अपेयर करना है एग्जामिनेशन के बट वो आउटसाइड दिल्ली है और दिल्ली ट्रैवल नहीं कर सकता है किसी भी वजह से, सो यूनिवर्सिटी में कंडक्ट ओबीई रिमोटली. बिल्कुल वो स्टूडेंट अगेन ओबीई ऑनलाइन मोड के अकॉर्डिंग अपनी जो आंसर शीट है उसे रजिस्टर्ड ईमेल पे उसे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे और वो अपनी स्कैन इमेजेस या फोटोज जो होंगी आंसर स्क्रिप्ट्स की उसे सबमिट कर पाएगा, जो भी ईमेल आईडी उसे स्पेसिफाई की जाएगी. देखिए आप लोगों ने पहले ओबीई दिया है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी कि पहली बार ओबीई कंडक्ट हुआ, तो जाहिर सी बात है कई स्टूडेंट से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, कुछ से गलती भी हो गई है, तो उस गलती के लिए एक दोबारा मौका दिया जा रहा है. वीडियो में प्लीज इस चीज को ध्यान से देखिए और इस चीज को जो भी मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से प्लीज सुनिए, क्योंकि ये आपके काम की बातें हैं सारी. अगर एक भी पॉइंट आपने गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, तो पहले जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब डीयू ने न्यू गाइडलाइंस निकाली हैं, तो इस सेकंड फेज के बाद आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा. सबसे पहली बात तो ये. सेकंड थिंग ये है कि जो स्टूडेंट्स आउटसाइड दिल्ली हैं अभी बट वो एग्जाम देना चाहते हैं, दिल्ली में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं ड्यू टू सम रीजन, देन इन दैट केस उनका क्वेश्चन पेपर उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे पहुंचा दिया जाएगा और जो ईमेल आईडी उन्हें आंसर स्क्रिप्ट को सबमिट करने के लिए दी जाएगी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट या कॉलेज की तरफ से, उन्हें उसी पे अपनी स्कैन इमेजेस और फोटोज को सबमिट करना है. इसके रिगार्डिंग उन्होंने 16 और 17 पॉइंट आगे दिया है जो हम वीडियो में आगे देखेंगे. देन फिफ्थ पॉइंट इज स्टूडेंट्स who want to appear for the second phase of examination shall be required to mention the option of the mode. ध्यान दीजिए क्योंकि ब्लेंडेड फॉर्म है, ये नहीं है कि आप ऑनलाइन में भी एग्जाम देंगे और ऑफलाइन में भी, आपको किसी एक में ही एग्जाम देने दिया जाएगा. तो अगर तो आपको ऑफलाइन एग्जाम देना है सो इन दैट केस आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में ऑफलाइन को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा. देन अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं सो आपको आईसीटी बेस्ड एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड देन आपका सबमिशन जो होगा आंसर शीट का वो भी ईमेल आईडी के थ्रू ही होगा. तो ये सब आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा. यहाँ ध्यान दो, ऑप्शन वंस एक्सरसाइज्ड बाय अ स्टूडेंट, चाहे वो ऑप्शन ऑफलाइन का हो चाहे वो ऑप्शन आईसीटी मतलब ऑनलाइन का हो, मतलब आप जो एग्जामिनेशन फॉर्म अब जो सेकंड फेज का फिल करेंगे उसमें आपको प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा. ऐसा नहीं होगा कि आपने ऑफलाइन फिल किया है एंड नाउ अब आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, ऐसा नहीं करना है क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा है दैट एग्जामिनेशन शैल नॉट चेंज वंस द एग्जामिनेशन हैज बिगन. सो अगर एक बार ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया तो दोबारा से उस ऑप्शन को आप चेंज नहीं कर पाओगे, तो ध्यान से फिल करना, सोच समझ के फिल करना. नेक्स्ट इज students who want to appear in OBE remotely shall have to select the required option and fill in the name of the program with the option of papers and other relevant information in the examination form meant for second phase of examinations. So students जो भी OBE second phase का देने वाले हैं उन्हें एग्जामिनेशन फॉर्म में प्रॉपर जो भी डिटेल्स फिल करनी होंगी वो फिल करनी है. रिगार्डिंग हो सकता है उनसे जो प्रोग्राम का नेम है वो भी फिल करवाया जाए, जो भी एग्जाम्स हैं जो भी पेपर्स हैं उनका यूनिक पेपर कोड भी फिल करवाया जाएगा, जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी इस बार आप वो ठीक फिल करेंगे. देन 7th पॉइंट इज स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर द फिजिकल मोड ऑफ ओबीई. ध्यान दो यहाँ पे फिजिकल मोड की बात कर रहे हैं, ऑफलाइन एग्जाम की बात कर रहे हैं.
तो ऑफलाइन एग्जाम की जो OBE की जो डेट शीट है ड्यूरिंग द सेकेंड फेज शैल हैव टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन सेंटर्स इन दिल्ली ओनली। यहाँ पे ध्यान दो, ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी और स्टेट में है तो आप वहां से भी OBE ऑफलाइन मोड में दे सकते हैं। नो, दिल्ली में ही सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर होंगे और आप यहीं पे आके ही एग्जाम दोगे। तो बेटर होगा कि आप पहले से ये सोच लो कि अगर आप दिल्ली में नहीं हो तो ऑनलाइन दो, अगर दिल्ली में हो, जाना पॉसिबल है आपके लिए एग्जामिनेशन सेंटर पे, तभी आप जाके ऑफलाइन एग्जाम के मोड को सिलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट शैल अपीयर एट द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर एज प्रिंटेड मेंशन ऑन देयर एडमिशन टिकट और एडमिट कार्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं एट दी जो एग्जाम का डे होता है उस दिन उनको प्रॉब्लम क्या होती है, कंफ्यूजन होती है कि कौन से वाले सेंटर पे जाएं। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं अपना एडमिट कार्ड भूल जाते हैं, तो ये गलतियां मत करना अगर आप फिजिकल मोड एग्जाम दे रहे हो, ऑफलाइन मोड एग्जाम दे रहे हो। तो जो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर, जो एडमिशन टिकट के ऊपर जो सेंटर लिखा हुआ आएगा, आपको उसी सेंटर पे जाके अपना एग्जाम देना है। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, एक बार एग्जामिनेशन सेंटर जो दे दिया गया वो चेंज नहीं होगा। आप यही बहुत बड़ी बात समझ लीजिए कि सेकेंड फेज एग्जामिनेशन हो रहा है, तो इसमें अब आप ये मत सोचना कि एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज करने की भी रिक्वेस्ट आपके पास आएगी। नो, जो दे दिया गया होगा एग्जामिनेशन सेंटर वही आपको वहीं पर जाके आपको अपना एग्जाम देना पड़ेगा। तो पहले से सोच लेना कि दिल्ली में हो तभी जाओ, या दिल्ली में होके भी अगर आप जा सकते हो सिर्फ तभी जाओ, अदरवाइज आप ऑनलाइन पेपर भी दे सकते हो। नेक्स्ट इज in compliance of the order passed by the Honorable High Court on 27th August 2020, PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये था that who are residing at remote places, जो easily नहीं आ सकते हैं, and propose to travel to Delhi by train for sitting in the examination physically or through the online mode with the assistance of scribe shall indicate their preference at the specified column space provided in the examination form for the second phase preferably before 4th of September 2020। तो ध्यान से देख लो, उन्होंने सारे पॉइंट्स में से इस पॉइंट को ज्यादा हाईलाइट किया है दैट PWD कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स जो रिमोट प्लेसेस में रहते हैं जहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉब्लम होती है मे बी, तो वो आकर अगर दिल्ली में फिजिकल मोड में एग्जाम देना चाहते हैं, तो जैसे कि ओपन बुक एग्जामिनेशन फर्स्ट फेज में स्टूडेंट्स को स्क्राइब्स प्रोवाइड किए गए थे, तो इस बार भी सेकेंड फेज में भी PWD स्टूडेंट्स को स्क्राइब्स प्रोवाइड होंगे। बात यह है कि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उस फॉर्म को फिल करने पे आपके पास अलग से एक स्पेसिफाइड कॉलम आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपको स्क्राइब चाहिए या नहीं चाहिए, आपकी प्रेफरेंस पूछी जाएगी। तो जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे, अगेन आई एम सेइंग दिस इज फॉर PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स ओनली, सो जब आप कॉलम वहां पे देखेंगे तो आपको कॉलम में प्रॉपर अपनी प्रेफरेंस देनी है दैट यू वांट द स्क्राइब और नॉट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज all students of final semester, term or year for academic session 2019-20 including ex students also, कुछ ex students भी होते हैं, as per their span period, अगर वो span period में आ रहे हैं then only they can appear for the second phase of examination and shall submit their examination forms using the student portal which shall be made available online from 30th August 2020। I am sure ये वीडियो देखने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे मे बी ऐसे जो फिर पूछेंगे कि कब से एग्जामिनेशन फॉर्म मिलने स्टार्ट होंगे। सो आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे DU की वेबसाइट पे 30th अगस्त 2020। ध्यान रखो 30 अगस्त 2020 को आपको एग्जामिनेशन फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे स्टूडेंट पोर्टल पर, तो वहां से आप लोग भी फिल कर सकते हो वेदर यू आर एन एक्स स्टूडेंट और जो भी हो। देन all particulars filled in by the student in examination form will be verified by the respective college department or faculty। तो ये कॉलेज का काम है, जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दोगे then it is the responsibility of the college department or your faculty, your teachers, कि आपने जो भी पर्टिकुलर्स फिल किए हैं उनका वेरीफाई करने का काम वो उन्हीं का है। Then in case if a student faces any problem in filling up the examination form, ध्यान दो, अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है देन वो रिस्पेक्टिव कॉलेज अपने कॉलेज से, डिपार्टमेंट से, फैकल्टी से प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली न्यू चीजें हैं, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ सकती हैं, सो आपके कॉलेज, डिपार्टमेंट एंड फैकल्टी आपकी हेल्प करेंगे। 12th पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन लो। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म इज 8th of September 2020।
और ध्यान से उन्होंने भी देख लो, अब यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है दैट नो फर्दर डेट इन दिस रिगार्ड शैल बी एक्सटेंडेड, इसके बाद एक्सटेंड नहीं होने वाली बेटा। 8 September 2020 is the last date to submit the examination form for the second phase of open book examination in Delhi University 2020. Okay, next बात करते हैं हम यहाँ 13 point की that the date sheets for the second phase of examination shall be notified on the official website. ध्यान दो, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2020 में आपको सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन की डेट शीट भी मिल जाएगी। सो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में डीयू की वेबसाइट पे अपडेट करते रहना खुद को। देन देयर शैल बी 2 सेशंस इन अ डे फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। सो जितने भी यूजी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक दिन में 2 सेशंस हुआ करेंगे। देन for all PG programs, respective department shall notify the date sheet and examination shall also begin from 14th September 2020 and conclude on or before 3rd of October 2020. तो UG का उन्होंने बता दिया है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में you will get your date sheet, and for PG programs आपकी डेट शीट आपके डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड होगी। सपोज इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट तो कॉमर्स डिपार्टमेंट आपको आपकी डेट शीट बताएंगे, और जो भी एग्जामिनेशन होगी उनकी भी 14 सितंबर 2020 से स्टार्ट होनी है। देन ड्यूरेशन जो होगी एग्जामिनेशन की, यहाँ पे ध्यान दो, ऑफलाइन के केस में ड्यूरेशन 3 आवर्स ही मिलेंगे सिर्फ आपको। ओके, 3 आवर्स ही मिलेंगे। एंड इन केस ऑफ द स्टूडेंट हु एक्सरसाइज द ऑप्शन टू रिसीव क्वेश्चन पेपर थ्रू ईमेल, तो ऑफलाइन के लिए तो 3 घंटे में आपको अपना पेपर करना है जैसे नॉर्मली केसेस होते थे। बट इन केस ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम के केस में जब आप आईसीटी के अकॉर्डिंग एग्जाम करोगे देन इन दैट केस आपको 4 घंटे दिए जाएंगे, जिसमें से 1 घंटा जो एक्स्ट्रा होगा वो आपको पेपर सबमिशन के लिए दिया जाएगा, जैसे अभी फर्स्ट फेज में चल रहा था। देन द स्टूडेंट्स अंडर द PWD कैटेगरी who exercise the option to appear for the second phase of examination in offline mode, तो PWD कैटेगरी जो ऑफलाइन मोड में अपना एग्जाम दे रहे हैं, जो देने वाले हैं, उन्हें 5 घंटे में, ध्यान रखो, 5 घंटे में एग्जाम जो होगा वो कंप्लीट करना है। ओके, देन एडिशनल 1 घंटा दिया जाएगा उन्हें। आफ्टर दैट 17 पॉइंट को ध्यान से देखिए, द स्टूडेंट्स who exercise the option for remote mode or OBE shall submit the scanned images photos of the answer script on the email address as given below। जितनी क्वेरीज मेरे पास आई थी एंड आई थिंक जितनी क्वेरीज मेरे पास आई थी उससे ज्यादा क्वेरीज स्टूडेंट्स की होंगी, और उसमें से सबसे ज्यादा क्वेरीज यही हैं कि कहाँ पे सबमिट करनी है, यहाँ पे सबमिट नहीं हो रही है, इस ईमेल आईडी पे नहीं जा रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो ध्यान से सुन लो जी, दैट स्टूडेंट्स जो OBE को अगेन ऑनलाइन मोड में सेकेंड फेज में अपेयर करेंगे, इन दैट केस उनके लिए यहाँ पर ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सो फॉर द स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड अंडर रेगुलर कोर्सेज विद कॉलेजेस और डिपार्टमेंट्स, ठीक है, तो रेगुलर कोर्सेज के केस में, यूजी कोर्सेज और पीजी कोर्सेज के केस में आपको अपना जो भी आंसर स्क्रिप्ट होगी उसे भेजना है OBE script at exam.du.ac.in। एंड सेकेंड इज फॉर द स्टूडेंट्स जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में रजिस्टर्ड हैं, यूजी कोर्सेज के केस में उनके लिए ईमेल आईडी है OBE script ug@sol.du.ac.in। देन फॉर पीजी कोर्सेज उनके लिए है OBE script pg@sol.du.ac.in। ओके, नेक्स्ट इज द स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर द रिमोट मोड ऑफ एग्जामिनेशन। ध्यान दो, यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन मोड में अगेन OBE अपीयर करना है सेकेंड फेज में, उनको क्या क्या चाहिए होगा यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने आपको ऑप्शन दिया है ना कि अगर आपका फर्स्ट में नहीं हो पाया था तब आप सेकेंड में आइए, तो वो कह रहे हैं सब्जेक्ट जो ईमेल का होगा। ध्यान दो, यहाँ पे जो आप ईमेल आईडी वहां पे जो भी आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट सेंड करेंगे उसमें आपको कौन कौन सी चीजें फिल करनी है। जब आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट एग्जाम टाइम पे सेंड करने वाले होंगे, सबमिट करने वाले होंगे, इन दैट केस आपको ईमेल का सब्जेक्ट देना है। ध्यान दो, ईमेल का सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट में आपको क्या मेंशन करना है, रोल नंबर, देन हाइफन यहाँ पे यूनिक पेपर कोड, देन हाइफन
डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ओके, तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी देख लो, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर। देन सेकेंड थिंग इज जो बॉडी होगी ईमेल की, मतलब जो ईमेल की बॉडी होती है वहां पे आपको क्या क्या चीजें फिल करनी है, ध्यान दे दो यहाँ पे। नेम ऑफ द स्टूडेंट, अपना नेम मेंशन करना, एग्जामिनेशन रोल नंबर, कि किसी की क्वेरी आई थी मेरे पास कि हमने हमारा कॉलेज का रोल नंबर लिख दिया है, तो अब मत गलती करना, उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है और इसके बाद चांस नहीं मिलेगा। सो नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है आपको। जब आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट को अटैच कर रहे होंगे उसके साथ में बॉडी में ये चीजें भी मेंशन होनी चाहिए, नेम ऑफ स्टूडेंट, एग्जामिनेशन रोल नंबर, देन थर्ड इज नेम ऑफ प्रोग्राम, फोर्थ इज यूनिक पेपर कोड, आपको क्वेश्चन पेपर पे यूनिक पेपर कोड मिलता है, यू हैव टू मेंशन इट इन द ईमेल। देन टाइटल ऑफ द पेपर अटेम्प्टेड, जो भी आपने पेपर अटेम्प्ट किया उसके क्वेश्चन पेपर के ऊपर टाइटल लिखा होता है तो उसे ध्यान से फिल करना। देन नेम ऑफ कॉलेज और डिपार्टमेंट, तो जो भी आपका कॉलेज होगा, रिस्पेक्टिव कॉलेज एंड योर डिपार्टमेंट, वो भी मेंशन करना है आपने। देन सेमेस्टर कौन सा है आपका वो भी, एंड देन डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, अगेन पहले डेट लिखनी है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है, और आवर्स और मिनट्स भी मेंशन करने हैं, ठीक है। लास्ट इज स्टूडेंट्स अपियरिंग इन ऑफलाइन और फिजिकल मोड ऑफ ओबीई इन द कॉलेज और डिपार्टमेंट। ये पेज प्लीज ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, इसमें भी मोस्ट ऑफ द क्वेरी सॉल्व होंगी स्टूडेंट्स की। सो स्टूडेंट्स जिनकी ऑफलाइन या फिर फिजिकल मोड में जो एग्जाम देने वाले हैं, as the name of examination center indicated on admit card or admission ticket shall submit their answer sheets in the physical form to the college or department after the completion of examination। तो चाहे आपका OBE एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो, लेकिन आपको बिल्कुल वैसे ही ये पेपर करना है जैसे हम नॉर्मल पेपर करते थे, जब आपका 3 घंटे बाद पेपर ओवर हो जाता था या फिर उससे थोड़ा सा पहले, तो आप जाकर जो आंसर शीट्स हैं वो सबमिट करवा दोगे कॉलेज या डिपार्टमेंट में, ओके। देन the students for both the students for both the mode of examinations like physical हो या फिर ICT हो, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, ये भी किसी की क्वेरी थी कि इस पेपर पे सेंड कर दिया या उस पेपर पे सेंड कर दिया है, तो अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया है दैट द स्टूडेंट्स चाहे वो फिजिकल ऑफलाइन मोड में एग्जाम दे या फिर ऑनलाइन मोड ICT बेस्ड एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग एग्जाम दे, तो उन्हें जो भी क्वेश्चंस का आंसर करना है वो या तो प्लेन शीट पे या फिर रूल्ड, प्लेन या फिर रूल्ड A4 साइज पेपर पे ही देना है पेपर, एंड शैल यूज देयर ओन पेपर फॉर राइटिंग देयर आंसर, तो अपने पेपर यूज करो भाई। ऑल पर्टिकुलर जैसे कि एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, सेमेस्टर, नेम ऑफ द सब्जेक्ट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, पेज नंबर ऑन ईच पेपर, ध्यान दो हर एक पेपर पे पेज नंबर मेंशन करना, ओके, शुड बी क्लियरली मेंशन ऑन द टॉप ऑफ द पेज, तो बहुत ही क्लियरली चाहे बोल्ड वर्ड्स में उसे मेंशन कर देना इन सब चीजों को, क्योंकि यही बताएंगे कि ये आपका पेपर है, ठीक है ना। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन रोल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन यूनिक पेपर कोड, नेम ऑफ द सब्जेक्ट, टाइटल ऑफ द पेपर, ओके। और यहाँ पे और क्या हमें पता चला, दैट आपको अपने A4 साइज पेपर खुद ही यूज करने हैं, दैट मीन्स आपको खुद से लेके जाने हैं वो पेपर्स। देन 21st पॉइंट इज there will be no physical assistance during examinations in the college and departments, तो कोई भी physical assistance नहीं होगी, आपकी कोई help करने अलग से नहीं आएगा, इसीलिए जो भी arrangements होंगी, ठीक है, जो भी arrangements होंगी made by the college or department for physical examination shall be adhered following the norm of social distancing, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है, this is the basic thing in 2020। सो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कॉलेजेस और डिपार्टमेंट को सारी फिजिकल एग्जामिनेशन को सेटअप करना होगा, और साथ में एज पर दिस SOP इन द रेफरेंस, सो SOP इज व्हाट, जिसमें रेफरेंस ये दी गई थी कि क्या क्या सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। सो सबसे पहले तो सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स स्टूडेंट्स का काम है भाई, अपना ध्यान खुद रखना। दूसरी चीज, स्टाफ मेंबर्स भी पूरा ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म जो है वो ना मतलब वॉयलेट हो। देन अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स को भी अपनी तरफ से सेफ्टी मेजर्स लेके जाने हैं जब आप फिजिकल मोड ऑफ एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। ऑब्वियसली ऑनलाइन में क्या आपको ये करना है, आप आराम से घर पे बैठ के वो काम कर लेंगे। देन फिजिकल मोड ऑफ एग्जामिनेशन की ही बात हो रही है कि आपको सारे सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। देन कॉलेज और डिपार्टमेंट जो है वो वहां पे आपको फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर सब कुछ आपको खुद लेके जाना है,
ठीक है। जब भी आप वहां पे ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो आपको फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, ये सारी जो भी एसेंशियल आइटम्स हैं ये खुद लेके जानी है। देन ऑल रिक्वायर्ड स्टेशनरी टू बी यूज फॉर एग्जामिनेशन शैल हैव टू बी अरेंज बाय द स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन। तो भाई पेन वगैरह, कैलकुलेटर वगैरह अपना खुद ही लेके जाना, ओके। कॉलेज की तरफ से इसमें कोई आप उन पे रिलाई मत करना कि वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप ये सोचो कि आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि सेकेंड फेज आ चुका है। देन ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स शैल बी परमिसिबल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स की तो भाई बल्ले बल्ले हो गई है यहाँ पे। आज तक लिखा होता था यहाँ पे, मतलब आपके एग्जामिनेशन रोल नंबर में, कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स शैल नॉट बी परमिसिबल, और अब क्या है, इट इज परमिसिबल। सो क्वेश्चन पेपर्स में बी सेंट ऑन द व्हाट्सएप ऑल्सो। देख लो भाई, ईमेल कर दिया जाएगा आपको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड पेपर। तो आपको प्रिंटेड पेपर प्रोवाइड नहीं होगा, इसीलिए आपको फोन लेके जाना है। फोन में आपको या तो व्हाट्सएप पे मिल जाएगा आपका क्वेश्चन पेपर, या फिर आपको ईमेल कर दिया जाएगा। However, students can submit their request to get the physical question paper for examination to the college or department as per the date sheet. हाँ, ऐसा हो सकता है that students जो हैं they can submit their request. अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कि नहीं, हम लोग नहीं व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू अपना क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, तो वो स्पेशली कॉलेज को जाके एक तरीके से आप एप्लीकेशन लिख सकते हो या एक रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो कि नहीं, हमें तो अगर हम ऑफलाइन मोड में एग्जाम देने आ रहे हैं तो फिजिकल क्वेश्चन पेपर ही हमें चाहिए। सो अगर आप ऐसा करते हैं तो कॉलेज आपको प्रोवाइड करवा देगा होपफुली। देन फर्दर ऑल रेलिवेंट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आप DU की ऑफिशियल वेबसाइट www.du.ac.in पर आपको मिल जाएगी। कोई सेपरेट ईमेल DU की तरफ से नहीं आएगी, ध्यान रखो यहाँ पे कोई सेपरेट ईमेल नहीं आएगी, कोई अलग से इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअली आपके तक नहीं पहुंचाई जाएगी। सो दिस वॉज द ऑल द गाइडलाइंस जो अभी नहीं न्यू ही आई हैं, अपडेट आई है सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो मैंने सोचा, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, सबकी तो सॉल्व नहीं हुई हैं, वो भी मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दूंगी। होपफुली 1 या 2 डेज दे दीजिए आप लोग मुझे, जिसकी क्वेरी इसमें सॉल्व नहीं हुई है उनकी क्वेरीज भी सॉल्व हो जाएंगी। और प्लीज ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, उनको पता चले जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है या नहीं दे पाए हैं, या जिनकी जो आंसर शीट्स है वो सबमिट ही नहीं हो पाई है। सो एक नोट्स वगैरह है इसमें, कुछ 4 नोट है, फटाफट से ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला ये है दैट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद OBE मोड फॉर द सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन और any addition or modification related with the procedure policies of OBE mode to be conducted for the second phase shall only be notified on the official website on the Delhi University obviously. Second is students को ये एडवाइस किया जा रहा है कि आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज डिपार्टमेंट से भी लगातार अपडेट लेते रहें इन चीज़ों के बारे में। देन जो ये ऊपर की जो जितनी भी गाइडलाइंस थी, ध्यान रखो ऊपर की जितनी भी गाइडलाइंस थी दे आर वैलिड ओनली फॉर फाइनल सेमेस्टर टर्म और ईयर स्टूडेंट। अब ये नहीं है यहाँ पे कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स आके कुछ बोल रहे हैं, नो, इसलिए मेंशन करना जरूरी है DU के लिए कि ये सिर्फ फाइनल सेमेस्टर ईयर स्टूडेंट्स के लिए ही है हु हैव नॉट अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ OBE मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड रिमोटली, या फिर अपनी आंसर स्क्रिप्ट को सबमिट नहीं कर पाए हैं। ध्यान रखो, आंसर स्क्रिप्ट को अगर आप सबमिट नहीं कर पाए हैं फर्स्ट फेज OBE में, then only you are allowed to do this now, ठीक है ना, तभी आप यहाँ पर दोबारा से अपीयर कर सकते हो, ओके। और थ्रू ईमेल फॉर एनी रीजन एक्सेप्ट स्टूडेंट बिलोंग टू PWD कैटेगरी हु आर अलाउड टू अपीयर फॉर द सेकंड फेज ऑफ OBE मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो PWD के लिए तो चलिए खुली छूट है कि वो ऐसा कर सकते हैं, चाहे पहले भी दिया था, बट अब अगर उन्हें अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है, कुछ परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ गई है एग्जामिनेशन में, तो उसमें भी कर सकते हैं। बट बाकी स्टूडेंट्स के लिए ऐसा नहीं है। अगर आपकी फर्स्ट फेज में आंसर स्क्रिप्ट नहीं हुई थी सबमिट अच्छे तरीके से, या कोई प्रॉब्लम थी, सिर्फ तभी आप, यहाँ पर यही लिखा है, ध्यान से देख लो, कुड नॉट सबमिट देयर आंसर स्क्रिप्ट, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे अलाउड किया जाएगा, सिर्फ आपके लिए वैलिड है ये। कोई और प्रॉब्लम है XYZ तो उसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी उन स्टूडेंट्स के लिए तो है ही जिन्होंने फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन दिया ही नहीं है ड्यू टू एनी ऑफ देयर ओन रीजन। Then last is students shall be allowed for the second phase of examination based on the submission of their examination form and the mode opted in the examination form. Please इस बात पे ध्यान रखिए, जो भी आपको examination form आएगा आपका, ठीक है ना, जो भी मैंने आपको डेट्स बताई हैं, जो भी examination form है उसे आप ध्यान से फिल करना, और प्लीज मोड भी इस बार ध्यान से फिल करना। प्लीज अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करवाना, ओके। So thank you for watching this video.
इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही था कि स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान थे, तो मेरा मेन मोटिव था कि मुझे जैसे ही पता चला कि ड्यू की नोटिफिकेशन आई है, मैं फटाफट से मैंने वीडियो बनाई है और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके जाइए। बेल बटन को क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आती हैं चैनल पर, तो आपको तभी पता चल जानी चाहिए। अदरवाइज एक बार टाइम निकल जाता तो आपके लिए ही प्रॉब्लम आएगी। देन इस वीडियो को शेयर तो आप जरूर ही करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, एक न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ एंड बाय।